गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। यह आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका भाग 3 है। इसमें जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ उस विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखा रही हूँ। वह चित्र इस प्रकार है। देखिए बच्चों, शिवाजी महाराज जो कि मराठा साम्राज्य के राजा थे। तितली जो फूलों से रस चुराती है, जो हमें बगीचों में फूलों पर मंडराते हुए दिखाई देती है। दीपक, दीपक जिससे हम दिवाली के समय अपने घरों को दियों से सजाते हैं। बोतल जिससे हम पानी पीते हैं। इंडिया गेट जो दिल्ली में स्थित है। बालक, बालक हमारे पड़ोस में छोटे बच्चे होते हैं, हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बालक कहते हैं ना। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक ऐसे इंसान की दशा बता रहा है जो बूढ़ा हो चला है, जो हाथ में लाठी लेकर चल रहा है और थोड़ा सा झुककर चल रहा है, तो बता रहा है कि वह बुढ़ापा है। फल, फलों की टोकरी है जिसमें अलग अलग तरह के फल हैं। तो बच्चों, जैसा आप लोगों ने यह चित्र देखा, इन चित्रों के कुछ न कुछ नाम है ना, वैसे ही बच्चों आपके माता पिता का कुछ न कुछ नाम होगा, आपके दोस्तों का कुछ नाम होगा, जहाँ आप रहते हैं उस स्थान का, उस सड़क का कोई नाम होगा, आपके बिल्डिंग का कोई न कोई नाम होगा, आप लोगों का कोई पसंदीदा, कोई फेवरेट कार्टून होगा, कोई कार्टून कैरेक्टर होगा, उनका कोई नाम होगा, आप लोगों की जो साइकिल होगी उसका कोई नाम होगा, आप लोग जहाँ पर पढ़ने जाते हो जिस स्कूल में, उस स्कूल का भी तो कोई नाम होगा, आप लोगों को जो फल ज़्यादा पसंद होंगे उस फल का भी कोई नाम होगा, जो भोजन आप लोगों को ज़्यादा पसंद आता है उस भोजन का भी तो कोई नाम होगा। तो बच्चों, सबका नाम ही उसकी क्या होती है? पहचान होती है। उसका नाम ही उसकी पहचान होती है। इसी को व्याकरण की भाषा में हम क्या कहते हैं? इसी को व्याकरण की भाषा में हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में किन किन बातों का समावेश होता है? संज्ञा में व्यक्ति के नाम, प्राणी के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम तथा भाव के नाम, इन बातों का समावेश होता है। संज्ञा में व्यक्ति के नाम, प्राणी के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम तथा भाव के नाम का समावेश होता है। संज्ञा की परिभाषा देखेंगे अब हम। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसी संज्ञा की परिभाषा को हम कविता की पंक्ति के रूप में देखेंगे। मैं बताती हूँ सबके नाम, संज्ञा है मेरा नाम। मैं बताती हूँ सबके नाम, संज्ञा है मेरा नाम। आगे देखिए बच्चों, वीर जो एक कार्टून कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है? वीर। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी को आप सभी लोग जानते ही हैं। माँ जो हमारा ध्यान रखती है। लड़की। सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करता है, दुश्मनों से हमारे देश की सुरक्षा करता है। शाहरुख खान जो कि एक हीरो है, एक एक्टर का नाम है। तो बच्चों, ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी व्यक्तियों के नाम है। आगे देखिए बच्चों, गाय, गाय माता जिससे हमें दूध मिलता है। शेर जो जंगल में रहता है, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है। भालू, ये सभी क्या हैं? ये सभी पशुओं के नाम हैं। ये सभी पशुओं के नाम हैं। आगे देखिए, कौवा, तोता, तितली, ये सभी पक्षियों के नाम हैं। ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी पक्षियों के नाम हैं। आगे देखिए, घड़ी जो हमें समय बताती है। घड़ी हमें क्या बताती है? समय बताती है। गेंद जिससे आप सभी लोग खेलते हैं। फल जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, जो डॉक्टर भी कहते हैं
कि फल रोजाना एक खाना ही चाहिए। मिठाई, जिसे खाने के लिए आप सभी लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं। फूल, जो बगीचे में दिखाई देते हैं। कलम, जिससे आप सभी लोग लिखते हो। बोतल, जिससे हम पानी पीते हैं। किताब, जो हमें पढ़ने के लिए उपयोग में आती है। तो बच्चों, ये सभी वस्तुओं के नाम है। ये सभी क्या है? ये सभी वस्तुओं के नाम है। आगे देखिए बच्चों, घर, जिसमें हम रहते हैं। घर में हम रहते हैं ना। अस्पताल, जहाँ पर मरीजों की देखभाल होती है। इंडिया गेट, जो दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नदी, जहाँ से हमें पानी मिलता है। ताजमहल, जो कि अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत, जो अपनी ऊंचाई के लिए माना जाता है। पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए माना जाता है। और ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी स्थानों के नाम है। ये सभी स्थानों के नाम है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भावों के नाम है। देखिए, खुशी, खुशी, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए, ज़्यादा हंसते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि वह कुछ ज़्यादा प्रसन्न है। हमें उसके खुश होने का अपने आप एहसास हो जाता है कि वह इंसान बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, खुश है। मित्रता, मित्रता दो या दो से अधिक लोगों की ऐसी दोस्ती जो हर सुख दुख में साथ देती है, तो हमें उनकी मित्रता का पता चलता है। सर्दी, सर्दी के दिनों में हमें जो है ठंड, हमारे त्वचा को ठंड लगती है तो हमें एहसास होता है कि हमें ठंड लग रही है। बचपन, बचपन अर्थात बच्चों बालपन के दिन। क्रोध, जब हम किसी को किसी के ऊपर चिल्लाते हुए या गुस्सा करते हुए देखते हैं तो हमें उसके क्रोधी होने का पता चलता है कि वह गुस्से में है। बुढ़ापा, जैसा कि मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुकी हूँ कि एक ऐसा इंसान जो उसके बूढ़े होने की बारे में बता रहा है कि वह बूढ़ा हो चला है, उसके हाथ में लाठी है, वह थोड़ा सा झुककर चल रहा है। तो बच्चों, ये सभी क्या है? ये सभी भावों के नाम है। ये सभी क्या है? भावों के नाम है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के नाम कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, संज्ञा शब्द की पहचान करना हम यहाँ पर आगे और भी सीखेंगे गतिविधियों के माध्यम से। अब आगे हम विभिन्न प्रकार के गतिविधियों द्वारा संज्ञा शब्द की पहचान करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ को हम गतिविधि के माध्यम से हल करेंगे। तो बच्चों, इसमें हम संज्ञा शब्दों को रेखांकित करेंगे। एक बंदर वाला आया है, उसका नाम गंगाराम है। गंगाराम के कंधे पर एक झोला लटकाए हैं। बंदर के गले में एक माला है। बंदर बहुत चंचल लगता है। गंगाराम ने उसे डंडा दिखाया। बंदर डंडा देखकर नाचने लगा। सब बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। सामने एक मंदिर है। मंदिर के अंदर पंडित जी ने शंख बजाया। अब हमें इसमें संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है, तो हम रेखांकित करेंगे। एक बंदर वाला आया है। बंदर क्या है? एक प्राणी का नाम है, संज्ञा शब्द है। उसका नाम गंगाराम है। जो गंगाराम एक व्यक्ति का नाम है, यह भी संज्ञा शब्द है। गंगाराम के कंधे पर एक झोला लटकाए हैं। झोला भी यहाँ पर संज्ञा शब्द है, जो कि एक वस्तु है। बंदर के गले में एक माला है। माला भी क्या है? एक वस्तु है, संज्ञा शब्द है। बंदर बहुत चंचल लगता है। गंगाराम ने उसे डंडा दिखाया। डंडा क्या है? एक वस्तु है, जो कि संज्ञा शब्द है। बंदर डंडा देखकर नाचने लगा। सब बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। खुशी क्या है? यहाँ पर खुशी संज्ञा शब्द है, जो कि भाव को दर्शा रहा है। सामने एक मंदिर है। मंदिर एक स्थान का नाम है, संज्ञा शब्द है। मंदिर के अंदर पंडित जी ने शंख बजाया। पंडित जी एक व्यक्ति का नाम है, संज्ञा शब्द है। शंख एक वस्तु का नाम है, संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर लिया, जो कि प्राणी, वस्तु के नाम, व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम हमें इस गतिविधि के माध्यम से पता चला। आगे देखिए बच्चों,
नीचे दिए गए फूलों को उनकी सही टोकरी तक पहुंचाइए। नीचे दिए गए फूलों को उनकी सही टोकरी तक पहुंचाइए। अब देखिए बच्चों, गेंद, गेंद की सही टोकरी कहाँ पर है? गेंद क्या है? एक वस्तु। क्या है गेंद? बताइए बच्चों, गेंद क्या है? गेंद जिससे आप लोग खेलते हो ना, गेंद एक वस्तु है। हम उसको उसके टोकरी तक पहुंचाएंगे। गेंद एक वस्तु है। माँ, माँ क्या है? माँ एक व्यक्ति है। व्यक्ति की टोकरी तक उसको लेके जाएंगे। किताब, किताब क्या है? किताब एक वस्तु है। वस्तु की टोकरी तक। बचपन, बचपन एक भाव है। भाव की टोकरी तक हम इस फूल को लेके जाएंगे। बगीचा, बगीचा एक स्थान का नाम है, तो हम स्थान की टोकरी तक लेकर जाएंगे। क्रोध, क्रोध भाव है, हम इस फूल को भाव की टोकरी तक लेकर जाएंगे। रोहन, रोहन एक व्यक्ति का नाम है, हम उसे व्यक्ति की टोकरी तक लेके जाएंगे। आगरा, आगरा एक स्थान का नाम है बच्चों, तो हम उसे स्थान की टोकरी तक लेकर जाएंगे। तो हमने यहाँ पर फूल को उनके सही टोकरी तक पहुँचा दिया। यह गतिविधि हमने हल कर ली। अब आगे की गतिविधि देखेंगे। देखिए बच्चों, आगे की गतिविधि, नीचे दी गई पहेलियों को हल करिए। एक चले चीता के चाल, दूजा घोड़ा होए, तीसर चले हाथी के चाल, फिर भी सामना होए। एक चले चीता के चाल, दूजा घोड़ा होए, तीसर चले हाथी के चाल, फिर भी सामना होए। इस पहेली का उत्तर क्या होगा बच्चों? इस पहेली का उत्तर घड़ी होगा। क्या होगा? घड़ी। क्या होगा बच्चों? घड़ी। तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा? घड़ी। ये हमने इसके उत्तर को यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखिए बच्चों, आगे की गतिविधि, आगे की पहेली, सांप जैसे लंबा हूँ भैया, दोनों तरफ हूँ चलता, एक ही पथ पर आता जाता, हरदम आगे बढ़ता। सांप जैसे लंबा हूँ भैया, दोनों तरफ हूँ चलता, एक ही पथ पर आता जाता, हरदम आगे बढ़ता। इस पहेली का उत्तर क्या होगा बच्चों? इस पहेली का उत्तर रेलगाड़ी। क्या होगा? रेलगाड़ी। तो इस पहेली का उत्तर रेलगाड़ी। ये हो गया इसका उत्तर, रेलगाड़ी। तो बच्चों, ये पहेली भी हल हो गई हमारी। अब आगे की पहेली देखेंगे। पंख मेरी पर चिड़िया नहीं, फिर भी सफ़र कर जाती हूँ, पानी से है मेरी दुनिया, बिन पानी मर जाती हूँ। पंख मेरी पर चिड़िया नहीं, फिर भी सफ़र कर जाती हूँ, पानी से है मेरी दुनिया, बिन पानी मर जाती हूँ। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इस पहेली का उत्तर मछली। मछली बिना पानी मर जाएगी ना, तो इस पहेली का उत्तर मछली होगा। क्या होगा? मछली। ये हो गया हमारा मछली। इसका उत्तर, इस पहेली का उत्तर मछली। ये पहेली भी हमारी हल हो गई। अब आगे की हम गतिविधि देखेंगे। यह देखिए बच्चों, यह गतिविधि, बच्चों यहाँ पर वर्ग पहेली दी गई है। इसमें कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। इसमें से हम उन संज्ञा शब्दों को ढूंढेंगे, उनको अलग करेंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्दों को पहचान कर लिखिए। यह जो वर्ग पहेली है, इसमें से हमें संज्ञा शब्दों को पहचानना है। तो देखिए बच्चों, गुलाब, गुलाब क्या है? एक फूल का नाम है। क्या है? फूल का नाम। अब देखिए दूसरे में बच्चों, मिठाई, मिठाई क्या है? हम लोग खाते हैं ना मिठाई। दूसरे में देखिए बच्चों, कान, कान हमारे शरीर का एक अंग है जिससे हम लोग सुनते हैं। सैनिक, सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करता है, सैनिक। ताजमहल, देखिए यहाँ पर ताजमहल भी है जो अपनी सुंदरता के लिए माना जाता है। हल, ये देखिए यहाँ पर हल एक वस्तु का नाम है। यहाँ पर देखिए बच्चों, लखनऊ जो एक स्थान का नाम है। यहाँ देखिए
लखनऊ जो एक स्थान का नाम है। तो बच्चों अब आगे और देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए बटन एक वस्तु का नाम है। बटन एक वस्तु का नाम है। कमल एक फूल का नाम है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अस्पताल। अस्पताल एक ऐसे स्थान का नाम है जहाँ पर मरीजों की देखभाल होती है। और देखिए यहाँ पर बच्चों हिमालय। हिमालय एक पर्वत का नाम है। तो बच्चों यह वर्ग पहेली हमने यहाँ पर हल कर ली। क्या की हमने यहाँ पर हल कर ली। अब देखिए बच्चों यहाँ पर यह गतिविधि देखेंगे। किन्हीं 3 फल तथा सब्जी के नाम लिखिए। किन्हीं 3 फल तथा सब्जी के नाम लिखिए। अब पहले हम 3 फल के नाम लिखते हैं बच्चों। 3 फल कौन कौन से आएंगे। आम, पहला आम, आम। दूसरा सेब। दूसरा क्या होगा बच्चों, सेब। और तीसरा केला। क्या होगा, केला, केला। ये हो गए हमारे फलों के नाम। 3 फल आम, सेब, केला। अब आगे देखिए बच्चों 3 सब्जियों के नाम लिखना है हमें। 3 सब्जी के नाम। पहली सब्जी पालक। क्या होगा, पहला पालक। दूसरा आलू, आलू। तीसरा गोभी। क्या होगा बच्चों, गोभी, गोभी। तीसरी गोभी होगी, तीसरी सब्जी। तो ये हमने 3 फल और 3 सब्जियों के नाम लिख लिए। यह गतिविधि भी हमने हल कर ली। अब आगे की गतिविधि देखेंगे क्या है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। पहला चित्र किसका है, पहला चित्र बोतल है। तो हम बोतल का नाम लिख लेते हैं। पहला चित्र क्या है, पहला चित्र बोतल का है। तो ये हो गया बोतल, जिससे हम पानी पीते हैं। बोतल से हम पानी पीते हैं ना, बोतल। अब आगे देखिए, आगे गाय माता है। गाय माता हमें जिनसे दूध मिलता है। गाय माता से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, गाय माता। अब तीसरा क्या है, ताजमहल, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए माना जाता है ना, ताजमहल। ये हो गया ताजमहल। और चौथा क्या है बच्चों, बुढ़ापा। क्या है, बुढ़ापा एक ऐसे इंसान की दशा बता रहा है जो कि बूढ़ा हो चला है, हाथ में लाठी लेकर चल रहा है और थोड़ा सा झुककर चल रहा है। तो बच्चों यह जो चित्र दिए गए थे हमने इन्हें पहचान कर इनके नाम लिख लिए यहाँ पर। अब आगे बच्चों जो आज हम यहाँ पर आज पढ़ चुके हैं उससे हमें कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं हम उसके बारे में देखेंगे। अब बच्चों में श्रवण, पठन और लेखन के गुणों का विकास करना। बच्चों में श्रवण, पठन और लेखन के गुणों का विकास करना। आज कुछ चित्रों को देखकर हमने उन चित्रों का उच्चारण करने, लिखने तथा उन नामों को किस प्रकार पुकारते हैं इस कुशलता का विकास किया है। हमने इस कुशलता का विकास किया है। संज्ञा शब्दों की पहचान करते हुए उस ज्ञान का जीवन में उपयोजन करना। संज्ञा शब्दों की पहचान करते हुए उस ज्ञान का जीवन में उपयोजन करना। अर्थात बच्चों किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भावों के नाम को पहचानना व पहचानने के साथ साथ अपने जीवन में उसको उपयोग में लाना। पहचानने के साथ साथ अपने जीवन में उसको उपयोग में लाना। तो बच्चों इसी के साथ मैं आप लोगों से यह उम्मीद करती हूँ कि यह जो आज मैं यहाँ पर व्याकरण का विषय संज्ञा पढ़ाई वह आप लोगों को
जो आज मैंने आपको यहाँ पर संज्ञा पढ़ाया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लूँगी बच्चों। धन्यवाद।